to everyone. Myself Dr. Kamil Sartaj from Nalanda Homeopathic Clinic, Karachi, Jharkhand. And today the medicine which I am going to discuss is Staphylococcus. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमेडी है और इस रेमेडी को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग मेंटल सिम्टम्स को पढ़ेंगे, फिर इससे कुछ फिजिकल सिम्टम्स को पढ़ेंगे और इससे कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स को भी पढ़ेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वीडियो पे डिस्कस करने का जो इशू है, मेरा जो मोटिव है कि इसके जो जितने भी स्टाफिलोकोकस की जो सिम्टम्स होते हैं वो बेसिकली अराइज क्यों होता है, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ द पैथोलॉजी फॉर द स्टाफिलोकोकस, उस चीज़ को समझना है। द मेन रीज़न बिहाइंड द डेवलपमेंट फॉर द पैथोलॉजी ऑफ स्टाफिलोकोकस इज द सप्रेस्ड इमोशंस and that too centering around the romantic relationships। जब एक रोमांटिक रिलेशनशिप में रहने के बाद जब वो इमोशनली परेशान हो जाते हैं लोग और वो चीज़ को सप्रेस्ड कर लेते हैं, तब उनके सारे सिम्टम्स बेसिकली अराइज होना स्टार्ट होता है। फीमेल्स में कुछ अलग होगा, मेल्स में कुछ अलग होगा। इन फीमेल्स देयर विल बी अ डेवलपमेंट ऑफ टिमिडिटी, there will be a development of passivity, there will be a development of resignation. Whereas in the case of male, the male will represent themselves to the outside world as a hard and masculine man, but inside there will be a same kindness and the sweetness। Means जब एक लड़की suppressed emotion का शिकार होती हैं तो उनमें सबसे पहले जो चीज़ डेवलप करता है वो है सहनशीलता, वो है सहने की क्षमता बढ़ जाती है और वो धीरे धीरे उनमें एक कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यही चीज़ एक मेल में भी होता है, लेकिन मेल अपने आप को दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम बहुत हार्ड हैं, मैस्कुलिन है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इनसाइड ऑफ द हार्ट देयर इज़ द सेम टिमिडिटी, देयर इज़ द सेम काइंडनेस एंड देयर इज़ द सेम स्वीटनेस। और स्टाफिलोकोकस की लेडीज़ कैसी होती हैं? बहुत डेलिकेट, बहुत नाजुक, बहुत समझदार, बहुत सहने वाली। एंड दे डज नॉट वांट दैट द प्रॉब्लम शुड बी बिकम और द प्रॉब्लम्स कैन बी बिकम टू बर्डन टू अदर्स। वो नहीं चाहती कि मेरी परेशानी है वो मेरे ही तक रहे, दूसरे तक ना जाए। सो दे डज नॉट वांट टू से द प्रॉब्लम्स इवन टू द ओन फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो। वो अगर उन्हें कोई परेशानी होती भी है तो वो अपने परिवार वालों तक के साथ शेयर नहीं करना चाहती, नॉट इवन टू द फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। व्हाई? बिकॉज दे डज नॉट वांट्स टू बी अ बर्डन टू अदर्स। Even sometimes the ladies of स्टाफिलोकोकस does not want to be a burden to the prescriber also, to the physician also। फिजिशियन कुछ पूछ रहा है वो जवाब नहीं देंगी, वो नहीं बताती है। It is very difficult to open the case, but when the physician will start case taking in a proper and start inquiring about the history, then further they will open the case and they will further narrate all each and every symptoms। But in case of Ignatia, it is very difficult to arouse them, it is very difficult to open the case of Ignatia के मुंह से निकलवाना बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। तो हमने जो बताया कि स्टाफिलोकोकस की जो पेशेंट्स होती हैं वो नहीं चाहती हैं कि हमारी परेशानी दूसरे तक जाए या दूसरे तक को मालूम चले, ताकि ये परेशानी मेरी ही तक रहे और दूसरे को एक बर्डन ना बन सके। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम, इवन व्हेन दे आर इन द राइट पाथ एंड विदाउट एनी रीजन, इफ दे हैड बीन हर्ट बाय समवन or if they had been beaten by someone, they will never reply to them, they will never fight for their own right। Means जब एक इंसान सही रास्ते पे है, वो जान रहा है, दुनिया जान रही है कि वो उसकी गलती नहीं है, उसके बावजूद उसे अगर टॉर्चर किया जाए, उसे मारा जाए, उसे तकलीफ़ दिया जाए, तो वो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते। जो जस्ट अपोजिट है कॉस्टिकम के लोग खुद के लिए तो आवाज़ उठाए ना उठाए, लेकिन दूसरों के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं। बट इन केस ऑफ स्टाफिलोकोकस दे विल नेवर फाइट फॉर देयर ओन राइट ऑल्सो, इवन दे नो दैट दे are in a right path, then too also they does not want to fight for their own right। ये होता है और यही इमोशनली सप्रेस्ड होते होते फर्दर एक हार्डनेस आ जाता है।
और ये हार्डनेस मेंटल पे भी रहेगा और फिजिकल में भी रहेगा। मेंटल में कैसे होता है? फॉर एग्जांपल, आज जो इमोशनल सप्रेस्ड हुए, कल हो सकता है 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद कुछ उससे बड़ा इमोशनल सप्रेस्ड होगा, लेकिन फिर इस चीज़ को सह लेंगे। दे बिकम हार्ड। वाई? बिकॉज दे हैड बीन ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द पास्ट इमोशनल, they had been already suffering from the past suppressed emotion. That's why उसमें एक हैबिट हो जाती है कहीं ना कहीं उस इमोशन को फिर से सहने की और दूसरी परेशानी को बर्दाश्त करने की। और यही चीज़ फिजिकल पे भी आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ हार्डन ट्यूमर्स। यही मेंटल जो हार्डनेस होता फर्दर वो फिजिकल पे आएगा इन द केस इन द फॉर्म ऑफ हार्डन ट्यूमर्स इन ओवरीज, इन टेस्टिस और इन द आईज और इवन इन द यूट्रस ऑल्सो। अब तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा समझिए। इफ देयर इज अ बिजनेस फेलियर इन केस ऑफ ऑरम मेटालिकम, जैसे ऑरम मेटालिकम की वीडियो हमने अपलोड किया था यूट्यूब चैनल पे, मीन्स जब बिजनेस की फेलियर हो जाती है, ऑरम मेटालिकम के पेशेंट क्या करते हैं? वो बिल्डिंग से छलांग लगा लेंगे, सुसाइड कर लेंगे, अटेम्प्ट सुसाइड एंड दे विल फिनिश इट। इग्नेशिया के कोई रिलेटिव्स मर जाते हैं या नेट्राम्यूर के कोई लव वन छोड़ के चला जाता है या उनकी डेथ हो जाती है, तब जाके उनकी पैथोलॉजी डेवलप होती है। बट स्टाफिज़ेरिया की जितनी भी पैथोलॉजी कब डेवलप होती है? सप्रेस्ड इमोशन के बाद, दैट टू ऑल्सो ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब सातवां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्रेस्ड एंगर, सप्रेस्ड चार्जिंग, सप्रेस्ड एंगर। इसको समझिए एक एग्जाम्पल से। एक इंसान है, वो किसी जर्नी पे बाहर गया हुआ है, उसकी बेवजह किसी इंसान से फाइट हो गई, वो जान रहा है कि मेरा सीट है, हम बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी दो लोग उसे मिलकर उसे मारते हैं, उसे बेइज्जत करते हैं, उसे चिल्लाते हैं, गाली देते हैं, टॉर्चर करते हैं। वो उस समय कुछ पलट कर जवाब नहीं देगा। ही विल कम बैक टू द होम एंड when the emotions, when the anger had been suppressed, what will the first reaction of Staphylococcus patient? Do you want to know? That the first reaction of Staphylococcus patient will be trembling of the hands and the feet all over the whole body. पूरा पैर हाथ थरथराने लगता, the person becomes speechless, the person becomes voiceless, and they will start misspelling the word, they will start misplacing the words, they will start losing his memory, and further the patient will start waking all over the night. नींद गायब। जैसे वो घर आते हैं गुस्से के मारे वो पैर हाथ थरथराने लगता है, वर्ड को इधर उधर बोलना शुरू कर देते हैं, मिसस्पेलिंग मिस्टेक करना शुरू कर देते हैं, याददाश्त उनकी कम हो जाती है, थकावट बहुत ज़्यादा फील होने लगता है, इवन उनकी नींद भी उड़ जाती है। ये सारी परेशानी होती है और उन्हें यहाँ तक भी लगता है कि एक मानो लकड़ी का कोई बॉल जाके सर पे अटक गया है, और कभी कभी ये भी फील होता है कि पूरा सर लकड़ी का बना हुआ है और सर में भारीपन हो जाता है। ये सारा सिम्टम्स कब होता है? आफ्टर सप्रेस्ड एंगर। मीन्स वो गुस्से को बर्दाश्त कर लिया, उस गुस्से को उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, उसके पलट कर जवाब नहीं दिया, तब जाके ये सारे सिम्टम्स का डेवलपमेंट होगा। 6 पॉइंट हो गया। 7वां पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ फीमेल। मीन्स स्टाफिज़ेरिया लेडीज आर वेरी हैप्पी इन अ डिस्टेंस रिलेशनशिप। In a distance relationship, she is very happy. She will start imagining when she is in love, then she will start imagining about the past, about the present, as well as for the future also. जब एक स्टाफिज़ेरिया की लड़की को किसी से प्यार होता है तो वो उस बंदे के साथ अपने प्रेजेंट को भी देखती है, पास्ट को याद करती ही करती है, एंड इवन फ्यूचर के बारे में भी सोच लेती हैं कि हमारी शादी होगी, शादी के बाद 2 बच्चे होंगे, बच्चों का नाम ये रखेंगे, बच्चों का एडमिशन यहाँ कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये यहाँ तक ये पॉसिबिलिटीज चली जाती है व्हेन शी इज इन डिस्टेंस रिलेशनशिप। बट व्हेन इट कम्स टू द रियलिटी, जब यही चीज़ रियलिटी में उतरना शुरू होता है तब उनकी परेशानी शुरू हो जाती है, तब उनकी परेशानी शुरू हो जाती है। जो कल छोटी छोटी गिफ्ट वो दूर से जो भेजा करता था उसे वो अच्छा लगता था, आज वही गिफ्ट आज सामने रात साथ में रहकर अगर वो गिफ्ट देगा तो उसे वो तकलीफ होगी। And that's why the Staphylococcus pallidis cannot be in a long-term relationship. And further, it leads to the suppressed emotions, and this suppressed emotion will lead to the side of fantasies, will lead to the development of
satisfaction by herself in by leading the masturbation. इसी कारण से वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के कारण ये सब स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो बेसिकली हमने मेंटल सिम्टम्स में ऑलमोस्ट सब कुछ बताया आपको। अब आ जाते हैं इसके कुछ फिजिकल सिम्टम्स पे। इसके चाइल्ड को भी समझना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टाफिसगिरिया के बच्चे बड़े ज़िद्दी होते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं, सामान फेंकने वाले होते हैं। टेबल पे सामान है, सारा टेबल पे एक बार में सामान फेंक देंगे, जस्ट लाइक दैट ऑफ कैमोमिला, जस्ट लाइक दैट ऑफ ट्यूबरकुलिनम। ये डिस्ट्रक्टिव एंड थ्रोइंग द थिंग्स, ये आदत होती है स्टाफिसगिरिया